गर्मी का मौसम आते ही न सिर्फ लू और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि फूड पॉइजनिंग भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। अगर आपको बार बार पेट दर्द, उल्टी, डायरिया या फिर फूड इन्फेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है कि आपने खराब या संक्रमित खाना खा लिया हो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गर्मी में कौन कौन से फूड्स यानी कि कौन कौन सा खाना जल्दी से खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या हो सकते हैं और गर्मी में किस तरह से फूड पॉइजनिंग से हम बच सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फूड पॉइजनिंग क्या है और कब होती है। फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम संक्रमित यानी कि कंटामिनेटेड, खराब यानी कि स्पॉइल्ड और विषैले यानी कि टॉक्सिक पदार्थों से युक्त खाना खा लेते हैं। फूड पॉइजनिंग के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि उसमें नंबर 1 है बैक्टीरिया। गर्मी में साल्मोनेला, एस्चेरिचिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकस और लिस्टेरिया जैसे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं। नंबर 2 है गलत तरीके से रखा हुआ खाना। अगर भोजन को सही तापमान पर स्टोर न किया जाए तो यह खराब हो सकता है। नंबर 3 है असुरक्षित स्ट्रीट फूड। खुले में रखा हुआ या फिर गंदे पानी से बना हुआ खाना भी संक्रमण फैला सकता है। नंबर 4 है अच्छे से न पका हुआ खाना। मांस, अंडे, दूध से बने उत्पादन अगर सही से न पके हो तो फिर बैक्टीरिया उसमें पनप सकते हैं। नंबर 5 है गंदे हाथ और अनहाइजेनिक किचन। बिना हाथ धोए खाना बनाने या फिर खाने से कीटाणु आपके शरीर में चले जाते हैं और फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो गर्मी में जल्दी से खराब हो सकते हैं। उसमें नंबर 1 है डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे। दूध, पनीर, दही और क्रीम जल्दी से खट्टे हो सकते हैं और टॉक्सिक भी हो सकते हैं। अंडों में साल्मोनेला बैक्टीरिया पनप सकते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नंबर 2 है मीट, चिकन और सी फूड्स। कच्चा और अधपका मांस खतरनाक बैक्टीरिया फैला सकता है। गर्मी में मछली और सी फूड भी जल्दी से सड़ जाते हैं। नंबर 3 है कटे हुए फल और सलाद, जिसमें खास करके पपीता, खरबूजा, तरबूज और कटे हुए आम बैक्टीरिया का घर बन सकते हैं। अगर इन्हें खुले में रख देते हो तो बिना धोए कच्ची सब्जियां जैसे कि खीरा, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां इन्फेक्शन फैला सकती है। नंबर 4 है चावल और पकी हुई दाल। बासी चावल और पकी हुई दाल में बेसिलस सीरियस नामक बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैल सकते हैं। इन्हें जल्दी से फ्रीज में रखें और 12 से 18 घंटे से ज्यादा स्टोर न करें। नंबर 5 है आइसक्रीम और मिठाइयाँ। अगर आइसक्रीम बार बार पिघल रही है, पिघलने के बाद फिर से जम रही है, तो फिर उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाई जैसे कि खोया, रसगुल्ला, बर्फी इत्यादि खराब हो सकती है। नंबर 6 है खुले में मिलने वाला जूस और स्ट्रीट फूड्स। खुले में कटे फल और जूस से इकोलाई यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई और अन्य खतरनाक बैक्टीरिया उसमें हो सकते हैं, फैल सकते हैं। पानी पूरी, चाट और सड़क किनारे जो चाय मिलती है उसमें इस्तेमाल किया हुआ पानी भी संक्रमण का कारण बन सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं फूड पॉइजनिंग के लक्षणों के बारे में। अगर आपने खराब खाना खाया है तो फिर 2 से 6 घंटे के अंदर आपको इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि तेज पेट दर्द और ऐंठन यानी कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड पेन, उल्टी और मितली यानी कि नोजिया एंड वोमिटिंग, दस्त लगना यानी कि डायरिया हो जाना, बुखार और शरीर में ठंड लगना यानी कि फीवर और चिल्स, भूख न लगना और कमजोरी, लॉस ऑफ एपेटाइट और वीकनेस। डिहाइड्रेशन हो सकता है जिसमें होठ और त्वचा सूख जाते हैं, पेशाब कम होने लगता है, तो इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। अगर यह सिम्टम्स 24 घंटे से ज्यादा रहते हैं तो बिना देरी किए डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। अब बात करते हैं गर्मी में फूड पॉइजनिंग से किस तरह से बच सकते हैं। उसमें नंबर 1 है खाना सही तरीके से स्टोर करें। दूध, अंडे, मीट और बचे हुए खाने को फ्रीज में रखें। कच्चे और पके हुए दोनों खाने को आप अलग अलग स्टोर करें। खाने को आप जब भी दोबारा खाते हो तो उससे पहले उसे अच्छे से गर्म करें। हो सके तो जितना खाना आप एक समय पर खाने वाले हो उतना ही पकाएं ताकि उसे स्टोर करने की झंझट ही खत्म हो जाए। नंबर 2 है स्ट्रीट फूड और कटे फलों से बचें। सड़क किनारे खुले में रखे जो कटे फल होते हैं और जो जूस मिलता है वो ना पिए। फ्रेशली कटा हुआ फल ही खाए और बाहर का पानी न पिए। नंबर 3 है हाथ धोना न भूले। खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोए। अगर आप बाहर है तो फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 4 है सही कुकिंग प्रैक्टिस अपनाएं। अंडे, मीट और चिकन को अच्छी तरह से पकाएं। मेक श्योर कि वो अधपके ना रह जाए। पके हुए खाने को कमरे के तापमान पर 2 घंटे से ज्यादा न रखें। अब बात करते हैं कि अगर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर फूड पॉइजनिंग हो जाए तो आप तुरंत इतनी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि ORS और नारियल पानी पिए जो शरीर में पानी की कमी को पूरी करते हैं। हल्का खाना खाएं जैसे कि दलिया, मूंग दाल, खिचड़ी और सूप सबसे अच्छे विकल्प है। दही और छाछ लें जिसमें प्रोबायोटिक होता है, जो प्रोबायोटिक पेट के बैक्टीरिया को बैलेंस कर देते हैं।
अदरक नींबू का पानी पिए, यह पेट की सूजन और दर्द को कम करता है। अगर उल्टी और डायरिया हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो तुरंत ही डॉक्टर से बात करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।